जज को धरती का भगवान माना जाता है क्योंकि उनकी कलम में इतनी ताकत होती है कि वह किसी के भी जीवन को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर उसी न्याय पर सवाल उठ जाएं, अगर जज या मजिस्ट्रेट सच को पूरा देख ना पाएं, तो फिर क्या? एक गरीब पिता जिसके घर की आर्थिक स्थिति बेहद ही दयनीय, जो न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, अब सवाल, क्या उसे उसका हक मिलेगा? कौशाम्बी में एक मकान का मुआवजा, लेकिन कहानी सिर्फ मुआवजे की नहीं है, यह न्याय की प्रक्रिया पर उठते सवालों की कहानी है। क्या सच पूरी तरह सुना गया या फैसला पहले से तय था? मामला है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकाश सिंह को राम वनगमन मार्ग का प्रभार दिया गया है। भारत सरकार अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक राम वनगमन मार्ग तैयार कर रही है। इसका चौड़ीकरण कौशाम्बी में भी चल रहा है। मंझलपुर के ओसा चौराहे पर राम लोटन मिश्रा का मकान बना हुआ है। मंझलपुर गांव पाता गाटा संख्या 2462, जो कि अभिलेख में बंजर दर्ज है, अब मंझलपुर नगर पालिका के क्षेत्र में आ गया है। इस जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन मकान का मुआवजा मिलना है। राम लोटन मिश्रा पोस्टमास्टर थे, जिनका पैतृक गांव मंझलपुर टेनशाह आलमाबाद है। उनके 4 बेटे हैं। रमाकांत मिश्रा उर्फ बड़कू, बीरेन मिश्रा उर्फ छोटन, जो सन्यासी बन चुके हैं, राज बहादुर मिश्रा, सुरेश मिश्रा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके हिस्से का मुआवजा राज बहादुर को मिलेगा। जिस मकान का मुआवजा मिल रहा है उसमें राज बहादुर वर्तमान समय में रह रहे हैं। अब पूरा विवाद यहीं से शुरू होता है। रमाकांत मिश्रा जो बड़े बेटे हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, लेकिन भाइयों के प्रेम में अंधे होकर पारिवारिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह से विमुख रहे। उनकी पत्नी ने ही अपने भाइयों के सहयोग एवं स्वयं परिश्रम कर किसी तरह से तीनों बेटियों के पालन पोषण और शादी की जिम्मेदारी उठाई। जब रमाकांत की पत्नी को जानकारी मिली कि ओसा का मकान राम वनगमन मार्ग में जा रहा है, जिसका मुआवजा मिलेगा, तब रमाकांत मिश्रा की पत्नी ने हमसे कहा कि उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी मदद कीजिए। तब मैं स्वयं राम वनगमन मार्ग के जेई विमल कुमार से मिलकर सारी बातें उन्हें बताई। लेकिन जैसे ही राज बहादुर को इस बात की जानकारी होती है, वह गांव जाकर अपने भाई से जबरन एफिडेविट पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, जिसमें लिखा था कि रमाकांत मिश्रा को इस मकान के मुआवजे से कोई लेना देना नहीं है। और इसी एफिडेविट को जूनियर इंजीनियर विमल कुमार और लेखपाल को दिखाया गया। रमाकांत मिश्रा और उनकी पत्नी मुआवजे के लिए जेई और लेखपाल से लगातार फरियाद करते रहे, लेकिन उनकी बात को पूरी तरह से अनसुनी कर दिया गया। थक हार कर उन्होंने राम वनगमन मार्ग में लिखित शिकायत देकर आपत्ति लगाई, लेकिन 8 महीने तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। जब रमाकांत मिश्रा की पत्नी ने मुझसे कहा तो मैंने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और इस मामले को निस्तारित करने का निवेदन किया। तब उसके बाद इस मामले को सुनने के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट तैयार हुए। 18 फरवरी को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकाश सिंह ओसा चौराहे पर स्थित मकान देखने स्वयं मौके पर गए। इस दौरान मैंने उनसे कहा कि इनके जो पड़ोसी हैं, जो इनके रिश्तेदार भी हैं, एक बार उनसे भी आप पूछताछ कर लीजिए। उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह से अनसुनी कर दिया, जैसे पहले से ही तय कर रखा हो कि नहीं सुनना है। इस दौरान राज बहादुर ने कहा कि साहब माताजी से बात कर लीजिए। साहब तैयार हो गए। उन्होंने माताजी से पूछा, यह मकान किसने बनवाया है? माताजी ने कहा कि राज बहादुर ने बनवाया है। अधिकारी ने उस बयान को आधार मान लिया, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या केवल एक बयान ही पर्याप्त था? क्या पड़ोसियों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? क्या रिश्तेदारों या गांव वालों से जानकारी नहीं ली जानी चाहिए थी? क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए था कि मकान 10 साल पुराना है या 30 साल पुराना, जबकि कानून कहता है कि पैतृक संपत्ति में सभी बेटों का बराबर का अधिकार होता है। सवाल उठता है कि जब माताजी राज बहादुर के साथ रहती हैं तो क्या राज बहादुर के खिलाफ बयान देंगी? अभी 2 साल पहले तक माताजी गांव में रहती थी, लेकिन पेंशन राज बहादुर ही लेते रहे, चाहे वह पिताजी की पेंशन हो या माताजी की, क्योंकि शुरू से ही राज बहादुर ही घर के मुखिया थे। राज बहादुर दावा करते हैं कि मैं अपनी माताजी की सेवा कर रहा हूं, जबकि हकीकत यह है कि उनकी माताजी को पेंशन मिलती है, जिसकी वजह से उनके घर का गुजारा हो रहा है। यदि माताजी को पेंशन नहीं मिल रही होती तब सेवा करते तो सेवा मानी जा सकती है।
ओसा चौराहे पर जो मकान बना है उसमें सामने 3 दुकानें हैं जिसका किराया राज बहादुर शुरू से ले रहे हैं। अब जरा बात करते हैं उनके दूसरे भाई की। आज से 8 महीने पहले जब बीरेन को मकान के मुआवजे की जानकारी होती है तो उन्होंने भी आपत्ति लगाई थी। तब राज बहादुर ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया। तब से लेकर आज तक वह लापता है, लेकिन उनको उनका हिस्सा मिल रहा है, उनका नाम चढ़ गया है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बीरेन को हिस्सा मिल सकता है तो रमाकांत मिश्रा को क्यों नहीं? अगर सच जानना था तो गांव जाकर पूछताछ हो सकती थी, पड़ोसियों से बयान लिया जा सकता था, एफिडेविट किन परिस्थितियों में साइन हुआ इसकी जांच की जा सकती थी, लेकिन साहब ने सच जानने का प्रयास करना उचित नहीं समझा। और जब कोई पत्रकार किसी गरीब को न्याय दिलाने के लिए खड़ा होता है तो उसे ही गलत समझ लिया जाता है। क्या पत्रकार अपने रिश्तेदार के लिए आवाज नहीं उठा सकता? क्या वह न्याय की मांग नहीं कर सकता? क्योंकि इस मामले में मैं शुरू से जुड़ा रहा, पूरी जानकारी मुझे है। एक महिला जो कठिन परिस्थितियों में अपनी 3 बेटियों की परवरिश करती है, उनकी शादी करती है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि यदि उनके घर जाकर जांच की जाए तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन आज लगता है कि न्याय हार चुका है। सवाल पारदर्शिता का है, सवाल उस भरोसे का है जो प्रशासन पर जनता करती है। अक्सर अधिकारी पत्रकार से यही उम्मीद रखते हैं कि उनकी कलम कभी उनके कमियों को न छुए। जब भी लिखे तो सिर्फ उनकी उपलब्धियों पर लिखे, उनकी योजनाओं की तारीफ करे, उनकी छवि को चमकाए। लेकिन वही पत्रकार जब किसी गरीब के हक की बात करता है, किसी पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश करता है, तो अचानक वही कलम उन्हें गलत लगने लगती है। क्योंकि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक यह कहानी खत्म नहीं होगी। आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।